कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव रून्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो या जिनका भी नाम, जिनके भी थॉट्स आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में इस वक्त पर हैं, उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनके मन की बातें आपको लेकर के। साथ ही साथ ये भी चेक करूँगी कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ करंट में हो, करंट सिचुएशन से आपके जिस भी पर्सन के साथ है, उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है भी या नहीं। ये कनेक्शन आपके पार्टनर की तरफ से जो प्यार, जो फीलिंग्स है, वो सच्चा है या नहीं, सच्चा प्यार है या बस झूठा दिखावा कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। ये रिलेशनशिप टाइम पास है या उनके तरफ से ट्रू लव है, इसको भी मैं चेक करने की कोशिश करूँगी। एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने ऐड करा है आपके जो भी रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनानी है, तो यस, मैं रीडिंग लेकर आ गई आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर। ओके, सो बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, सारी चीज़ें चेक करूँगी मैं। करंट फीलिंग्स भी आपको ज़रूर बताऊँगी, आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी, क्या नेक्स्ट एक्शन है ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग के माध्यम से। आप रीडिंग में अंत तक जुड़े रहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और क्लैरिटी मिलेगी। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, किसी भी वक्त आपके सामने आएगी। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ताकि जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको आप क्लेम कर पाएँ। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य बनिए। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। साथ ही साथ कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जिनको भी आप मानते हैं, आपके ईस्ट, आपके गुरु, आपके परमात्मा, आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स, उनके लिए कमेंट में थैंक यू, शुक्रिया ज़रूर टाइप करें। ओके, सो ये मेरा न्यू डेक, इस टैरो डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या झूठा प्यार करते हैं, क्या है उनके मन में, उनकी असलियत, उनकी सच्चाई आपके लिए। ओके, रून से मैं उनकी करंट फीलिंग्स चेक करूँगी आपके लिए इस डेक से, हमेशा की तरह उनके मैसेजेस, आपकी एनर्जी भी इसी डेक से चेक करूँगी मैं। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ गाइज़। आप उस पर्सन का ध्यान करें जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हो इस वक्त के दौरान। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी पर्सन्स के दिल में क्या है, क्या सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा। मीरू जी प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल में सच्चा प्यार है, क्या उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए जेन्युइन है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही कार्ड पेजेस के हैं। बहुत ही क्लियरली ऐसा दिखाई देता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, एक तो ऐसे फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, या फिर आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, चाइल्डिश बिहेवियर उस पर्सन का हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आपसे प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स है मन में, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद स्टेबल नहीं है। हो सकता है अपनी चीज़ों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से उन्होंने ऐसा सोचा कि जब आपके पार्टनर खुद स्टेबल नहीं है, आपको कैसे स्टेबिलिटी दे पाएंगे। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए कि आपके पार्टनर अभी शादी, आप दोनों का फ्यूचर, उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं सोच पा रहे, या फिर उसको लेके ज़्यादा नहीं सोच रहे, अपने करियर, अपने काम को लेके ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को स्टेबल करने के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। सच्चा प्यार है या झूठा प्यार। वाओ, एस ऑफ कप्स, कन्फर्मेशन, बस मैं फिर भी और भी कार्ड्स लूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस के दो कार्ड्स, नंबर 1 के कार्ड्स 2 बारी, पेजेस के कार्ड्स भी 2 बारी। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप और आपके पार्टनर्स, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेके सेम फीलिंग्स,
सेम भावनाएं हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आप भी नई शुरुआत करने को बेताब हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर 222, 1111 काफ़ी ज़्यादा इस वक्त के दौरान दिखाई दे रहा हो, या इस रीडिंग को देखने के जस्ट बाद भी आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं एज अ साइन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर्स के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, प्यार बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर्स आपको लेके आजकल रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है या नहीं, आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, साथ ही साथ बहुत पैशनेट, बहुत फायरी एनर्जी आपके पार्टनर्स की हो सकता है हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त के दौरान बातचीत नहीं है। आपके पार्टनर की किसी न किसी बैड बिहेवियर या उनकी इमेच्योर डिसीजन की वजह से, या उनकी कहते हैं ना, उनकी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ, उनके व्यवहार आपको बहुत चुभे, या आपके पार्टनर बिल्कुल नो कांटेक्ट में, कुछ रिस्पांस नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको आपकी पड़ी नहीं है, आपसे दूर भागने की कोशिश करना या इस रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करना, ऐसा इस वजह से भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पर्सन खुद स्टेबल नहीं है। थोड़े से और रीजंस एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में सच्चा प्यार है या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी न किसी मुश्किल में आपके पार्टनर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ गाइस, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, इतनी प्यारी स्प्रेड, इतनी प्यारी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, देखिए ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोग एक समय पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार ना भी करते हो, लेकिन कलेक्टिव्स की जो ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो वाइब्स दिखाई दे रही है कार्ड्स के माध्यम से, आपके पार्टनर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन आप दोनों के बीच में हुई हो, बट करेंटली उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बदलाव है, काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखता है, एनर्जीज़ में चेंजेस। और ये बदलाव क्यों है? ये बदलाव इस वजह से है क्योंकि आपने अपने आप को बदला है, अपने अंदर चेंजेस, आपने अपना इनर वर्क करा है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा प्यारी, और क्या ही मैं बताऊँ, आपकी एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है ना कि आप उस पर्सन के लिए फ़िक्र नहीं कर रहे, तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, वो वाली वाइब मुझे यहाँ पर आपकी दिखती है। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, उनको आपकी याद भी बहुत आ रही है। नंबर 10 नंबर का दो कार्ड, ओके, नंबर 10 यानी कि कंप्लीशन, नंबर 10 यानी कि विश फुलफिलमेंट भी आप इसको मान सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है गाइस, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। ओके, सो नंबर 10, नंबर 9, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपने उस पर्सन की बहुत मदद की है, बहुत केयर, अनकंडीशनल लव, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, अनकंडीशनल लव भी आप इसको मान के चल सकते हैं। आपकी तरफ से जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपने उनको दिया है, उसको आपके पार्टनर कभी भी नहीं भूल सकते। ओके, इस वजह से उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। उनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके पार्टनर आपके आसपास होते हैं, उनकी लाइफ में कंप्लीशन होती है, उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर कुछ कम भी है ना, तभी वो कमी भी पूरी हो जाती है आपके होने से, ये भी उनको फील होता है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन को किसी की नज़र लगी है। ओके, किसी की नज़र लगने की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा ना बदले बदले से बिहेव करें। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की ऐसी आदत ही है, शुरुआत से ही, शुरू से आपके पार्टनर ऐसे ही, हो सकता है आपको उस पर्सन को जानने में गलती हुई हो, या आपने उस पर्सन को ठीक से जाना नहीं, या आपने उस पर्सन के उस साइड को देखा नहीं, पहचाना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शुरू से, बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हैं। ओके, उनको जो समझ में आ रहा है, उनको जो सही लग रहा है, आपके पार्टनर वही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कट थ्रोट बातें करना, बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा जैसे ना मुंह पे बोलना, तुम्हारी गलती है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम जानो, तुम उसको हैंडल करो, तुम जैसे भी हैंडल कर सकते हो, मैं तो बोलूँगा, मैं तो बोलूँगी, मुझे जो दिखता है, मुझे जो फील होता है, मैं वो बोलूँगा या बोलूँगी। तो ये वाली चीज़ मुझे आपके पार्टनर्स के अंदर दिखाई देती है।
इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आए दिन फाइट्स होते हो, झगड़े होते हो। आपको ऐसा फील होता हो कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी समझते ही नहीं है, समझदारी, मैच्योरिटी उस पर्सन के अंदर क्यों नहीं है, ये भी आप में से कुछ लोगों को फील होता होगा। आपके लिए जो कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ कप्स के, आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड है वो है पेजेस के। ओके, सो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस तो बहुत ही क्लियरली, एज गैप बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। और अगर एज की बात ना भी माने तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों के बारे में सोचते हो, बहुत पीसफुली, बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करते हो। वहीं आपके पार्टनर को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी से भड़क जाना, या बहुत जल्दी से एग्रेशन, टेम्पर, गुस्सा बहुत जल्दी उस पर्सन को आ जाता है, और रिएक्शन बहुत जल्दी उस पर्सन की तरफ से आ जाता है। तो ये भी आ, हो सकता है आप दोनों के बीच में हो। बट जो सवाल हमने पूछा था एंजल से कि आपके लिए उस पर्सन के दिल में सच्चा प्यार है या नहीं, 100% यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार भी है, और उन्होंने इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचा हुआ है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। बॉटम में जो कार्ड था वो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का ही है। नंबर 9 की ऊर्जा 2 बार, नंबर 10 की ऊर्जा 2 बार, नंबर 1 की ऊर्जा 2 बार, पेजेस के कार्ड्स 2 बार। आप देखिए ना, सारे ही कार्ड्स 2-2 बार क्यों हैं? एक ही इंडिकेशन है गाइस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप जैसा सोचते हो, जैसा चाहते हो, वो पर्सन भी वैसा ही सोचते, वैसा ही चाहते, और होगा भी वही। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले अपना सोल पर्पस पूरा करें, और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग नहीं हुई। ओके, उनको भी बहुत सारी लाइफ लेसन्स देने हैं यूनिवर्स को। इस वजह से आप दोनों शायद दूर हो, या डिस्टेंस में हो, या आप दोनों की बात नहीं होती, या जब भी कोशिश करते हो ना कि चीज़ें सही करने की कोशिश करते हो, चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप को डिपेंडेंट ना रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, साथ ही साथ उस पर्सन को भी उनका कर्मा, उनका लेसन, जो भी उनको मिलने हैं वो उनको मिलने दे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हो। ओके, सो डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मैनिफेस्ट करा है, आपने प्रे करा है, आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन जर्नी में हो, तो यस। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है तो यस, आप डिवाइन जर्नी में हो। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है कुछ लोगों के लिए। कपल के कार्ड्स भी हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन फील करते ही है, साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए मैरिज मटेरियल हो सकता है आप दोनों की शादी हो भी चुकी हो, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ में एक काइंड ऑफ कंप्लीशन हमेशा से रहती है, अभी भी है। वहीं मैं अगर बात करूँ आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़ की, ऐसा लगता है कि आप भी बहुत बेताब हो नई शुरुआत करने के लिए, और आपके मन में तो कुछ ना कुछ सवाल भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जैसे ना उस पर्सन से किसी किस्म की क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही पैशनेट सी फीलिंग्स आपकी तरफ से भी दिखती है। आपको उनकी याद आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, बट ऐसा लगता है आपने खुद को रोका हुआ है। आप कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, आप चेज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है कि इस बार रिस्पॉन्स उधर से आना चाहिए। अगर सामने से पर्सन कॉल मैसेज करे तो उसकी बात अलग ही होगी, सामने से पर्सन अगर मुझसे बात करे तो उसकी बात अलग ही होगी। तो ये वाली चीज़ भी मुझे आपके अंदर दिखाई देती है। कुछ लोगों के मन में शक है कि कहीं पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है। ऐसा लगता है आजकल आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं, और उनके बिहेवियर की वजह से भी आपको ऐसा फील होता है। ओके, मैं रून से देखूंगी बहुत ही डिटेल्स में कि आपको जो फील हो रहा है, क्या आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या है आपको लेकर के। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर्स आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, मुझे नहीं लगता गाइस। आपके पर्सन्स तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और आपके साथ फैमिली भी देख रहे हैं। ओके, आपके साथ शादी करके सेटल होना, आपके साथ परिवार बनाना, किड्स, बच्चे, पूरा परिवार, इसको भी इमेजिन करते हुए आपके पार्टनर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट हम सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में परिवार को लेके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि फैमिली को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। चलिए रूम से देखते हैं डिटेल में उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। आप उस पर्सन का ध्यान करें ताकि मैं उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपको बता पाऊँ एग्जैक्टली इस वक्त पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उनके मन में क्या है। थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स। ओके, इतने आई थिंक रूम्स काफ़ी है। ओके, बहुत सारे रूम्स आ गए गाइस, मैं एक एक करके चेक करूँगी। पहला जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, पहले ही नज़र मेरी मन्नाज के ऊपर पड़ी, अगेन नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर तो जैसे ना कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, किसी किस्म का रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है उस पर्सन के मन में, उनके दिल, उनके दिमाग में।
आप में से किसी के पार्टनर का जन्म किसी महीने की 16 तारीख को, 16 को आता है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके आप में से कुछ लोगों के पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर्स ने बहुत दिन से सब्र रखा हुआ है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, चुप है, पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आपके क्रश हो, जिनके भी बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत दिनों से चुप है, किसी किस्म का रिप्लाई नहीं, किसी किस्म की बातचीत नहीं। बात होती भी है तो जब भी बात आती है ना स्टेबिलिटी की, शादी की, कमिटमेंट की, तो वहाँ पर जैसे आपके पार्टनर ना बात को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे टॉपिक में, जैसे ना दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर दिया, या बहाने बना के बाद में बात करूँगा, या मैं बाद में मिलती हूँ, इस टाइप से आपको मैसेज कर दिया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन हो सकता है कि उस टाइम पर आपके पार्टनर समय चाहते थे, या पेशेंस, या आपको वेट कराना, या फिर आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्लियर नहीं थे उस वक्त पे आपके पार्टनर। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बर्थ थ्रू की एनर्जी आई है साथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको लेके बहुत इंटरेस्टेड है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप बहुत मिस्टीरियस और सीक्रेटिव फील करा रहे हो उनको, आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर है, आपको स्पाई कर रहे हो सकता है, या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीपैथी, आपको सपने में उस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिले, या फिर उस पर्सन को भी आपसे रिलेटेड सपने आ रहे हैं। अगर आपको आजकल रात में नींद नहीं आ रही, या आप रात में आपकी नींद अचानक से खुल जा रही है, या ये इंडिकेशन है गाइस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको सपने में देख रहे हैं, या आपको लेट नाइट काफ़ी याद कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों को आजकल विविड ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके लेट्स सी आगे और क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। उनको पता है, उनको बहुत जैसे ना क्लियरली उनको पता है कि आप रूठ गए हो, या आप उनसे गुस्से में हो। आपके पर्सन आपको मनाना चाह रहे हैं, या मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपने एक दूसरे को दिया है पास्ट में, कुछ गिफ्ट से रिलेटेड चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पुराने ओल्ड मैसेज या चैट्स भी हो सकता है उसको आपके पार्टनर पढ़ते हुए, देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत खुश हैं। आजकल उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेके आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ओके सॉरी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन्स आपको लेके एक डिवाइन कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उनको बार बार ये चीज़ें महसूस होती हैं कि कहीं ना कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ से रिलेटेड। ओके शायद उनको ड्रीम्स में इंडिकेशन मिल रहा है। मैंने आपको बताया है आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत खुश है। मुझे बार बार ये एनर्जी पिक हो रही है, किसी के पर्सन खुश हैं, या उनके लाइफ में किसी किस्म की गुड न्यूज़ आई है उनके करियर से रिलेटेड, मनी को लेके, पैसे को लेके, आर्थिक तंगी अगर उस पर्सन के लाइफ में लंबे समय से बनी हुई थी, वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म हो रही है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे, ऐसा लग रहा है ना। अगर सिचुएशन इम्बैलेंस थी, यहाँ पर मुझे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। आपके पार्टनर की तरफ से अगर एफर्ट्स कम थे तो आपको उनकी तरफ से भी एफर्ट्स दिखने शुरू होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर स्टेटस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे ना आपको इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने से बोलूं और मुझे सामने वाले ने रिजेक्शन दे दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी तो ईगो मिट्टी में मिल जाएगी। सो ये भी हो सकता है आपके पार्टनर इस वजह से डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर रहे हैं आपको, बट इनडायरेक्टली आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो, मुझे देखो, तुम्हारी नज़र मेरे पे होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। सो अब आपका ध्यान अपने ऊपर लाने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और रूल्स देखेंगे। ओके आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गाइस आपके पार्टनर्स, और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आजकल आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, सेल्फ लव करना शुरू करा है आपने, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी को लेके भी। मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ लोग योगा या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आजकल, सो इस वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके और किसी को ना ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, जैसे ना कुछ खो गया है, पता नहीं क्यों। मुझे ना मुझे जो चैनलिंग हो रही है उसमें मैं देख रही हूँ ड्रीम्स में, सपने में आप ना जैसे किसी को ढूंढ रहे हो या कुछ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकता है बट आपकी भी हो सकती है। आप रीडिंग को वाइस वर्सा लें,
आप देखिए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे दोनों की एनर्जीज दिखती है। तो मैं जो जो मुझे चैनलिंग होती है मैं वो सब आपको बता देती हूँ, ताकि जो मैसेज जिसके लिए हो उन तक पहुँच जाए। ओके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कोई किसी को कुछ कुछ ढूंढ रहा है, बहुत प्रीशियस कोई चीज़, कोई सामान, या ये कोई पर्सन भी हो सकता है। बट मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, मुझे सोना दिखा रहे हैं एंजल, सोना, सोने का कोई सामान। जैसे ना आपको ऐसा ड्रीम आए कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहीं खो गई, आप उसको ढूंढ रहे हो पागलों की तरफ, वो मिल नहीं रही आपको। किसी को हो सकता है सपने में मिल जाए, किसी को हो सकता है ना मिले, कुछ खो गया है या आप खुद खो गए हैं। सो ऐसा कुछ ड्रीम आपको आजकल आ रहा है, या इस रीडिंग को देखने के बाद आप खुद को खोया हुआ फील करें सपने में, आपको पता नहीं आप किस रास्ते पर हो या कहाँ हो, अनजान सी जगह पे आप खुद को पाओ। ओके। और आप रास्ता ढूंढ रहे हो, या किसी सामान को ढूंढते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। किसी को वो सामान मिल जाए तो शुभ है, किसी को वो सामान ना मिले तो बहुत अशुभ है। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए। मुझे सोना दिख रहा है। सोना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत कीमती चीज़। ऐसे ही कुछ ना कुछ कीमती हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता हो कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं आपके पार्टनर्स। ये रिश्ता छूट रहा है आपके हाथ से, आप जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उतना निकल रहा है ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके हाथ से। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपके सबका सबकॉन्शियस आपको, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस एनर्जी से निकलो। ओके। तुम लैक वाली एनर्जी में बैठे हो, तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? सो प्लीज़ निकलिए इस एनर्जी से बाहर। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे, बहुत याद कर रहे, या आप उनको बहुत याद कर रहे हो, जिस वजह से ऐसे सपने आपको आ रहे हैं। डायरेक्शन नहीं पता, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या आगे लाइफ में क्या होने को ये नहीं पता है, इस वजह से भी ऐसा कुछ आपको दिखे ड्रीम्स में। सो ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ओके। बेबी, प्रेगनेंसी, किड्स, इससे लेके भी मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती है। आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हमेशा से जैसे लगता है ना, दो सिचुएशन के बीच में चुन नहीं पा रहे थे, कन्फ्यूज़न में थे कि इनको उनके साथ आगे बढ़ना है या आपके साथ, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता। सो ऐसा लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में से दो में से एक सिचुएशन ख़त्म हुई है, या आपके पार्टनर खुद निकलने की तैयारी में है। ओके। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगले 5 घंटे या अगले 5 दिन आप उस पर्सन को कॉल मैसेज ना करें, या अगर सामने से भी कॉल मैसेज आए तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज ना हो पाए। ऐसा नहीं कि आप अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता रहे हो, पास्ट के गड़े मुर्दे कुरेद रहे हो। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा ना मुझे लड़ाई झगड़े वाली सीन दिख रही है, या फाइट्स हो जाए, या आर्गुमेंट्स हो जाएँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, या हो सकता है आपके पार्टनर फिर से गुस्से में आपको ब्लॉक कर दें। तो ये हो सकता है अगले 5 घंटे, अगले 5 दिन थोड़े से मुझे हैवी दिखाई देते हैं। ओके। बट उसके बाद का समय काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर्स तो आपके लिए स्टैंड लेने की तैयारी में हैं, आपके लिए स्टैंड लेना, या हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत सीक्रेटिव रखा है, किसी को बताया नहीं इस कनेक्शन के बारे में। तो हो सकता है रिवील करे, सच्चाई सबके सामने आए। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही है, चेंज हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, या उन्होंने गलत किया। आपके पार्टनर को आपके साथ अबंडेंस फील होता है, आपके साथ उनको बहुत हैप्पीनेस फील होती है। उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में खुशियाँ आपके होने से है, या उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आपके होने से आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे सच में ऐसा दिख रहा था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ मनी को लेके प्रॉब्लम, इशू सॉल्व हुए हैं, और वो सच में हुए। 100% श्योरिटी है उस चीज़ की। ओके। अपने करियर को लेके हो सकता है आपके पार्टनर्स खुश हैं या हैप्पी हैं, जो चाहिए था, जो चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। आपके पर्सन्स आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी के लिए ऐसा लगता है आजकल आपके पार्टनर रोमांटिक सॉन्ग्स या गाने, म्यूज़िक्स बहुत सुन रहे हैं। कोई ना कोई गाना, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं समझ आ रहा ये कौन सा गाना है, बट आप देखिए आपके पर्सन का अगर कोई फेवरेट सॉन्ग है तो आप उसको ज़रूर सुनिए। ऐसा लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। लास्ट टाइम आपके पार्टनर ने आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करा था, उस सॉन्ग, मुझे किसी ना किसी गाने की वाइब, मुझे क्लियरली बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा कि वो कौन सा गाना है, बट ऐसा लगता है आपके पर्सन बार बार उस गाने को सुनते हैं। ओके। कोई फेवरेट सॉन्ग है उस पर्सन का, कोई रोमांटिक सा सॉन्ग है, मुझे नहीं पता, बट पता नहीं गाइस, उसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा इस वक्त पे। ओके। सो आप, अगर उनका कोई ऐसा गाना है या उन्होंने कभी आपको डेडिकेट करा कोई सॉन्ग, आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। ऐसा लगता है आजकल आपके पार्टनर्स गाने बहुत सुनते हैं। एंजल नंबर 444 444, आप में से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे आजकल, इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी से ना, जैसे ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बारे में कोई ना कोई गॉसिप कर रहा है। मुझे बहुत क्लियरली ये
ये एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों के अलावा किसी और को भी पता है इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और इस वजह से आप दोनों को नज़र लग रही है। आपके पार्टनर की आदत हो सकता है हो बहुत ज़्यादा लोगों को बताना अपने रिश्ते के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये सब आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर पेजेस की एनर्जी में बैठे हैं। ओके, सो ये भी हो सकता है हो उनको ना जैसे लोगों को बताने में बहुत मज़ा आता है, या लोग जब उनके मुंह पे उनकी तारीफ़ें करते हैं वो सुनने में उनको बड़ा मज़ा आता है, तो ये भी चीज़ें हो सकता है हो। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइस आपके पार्टनर की राशि मुझे यहाँ पर एरीज, लियो और सेजिटेरियस दिखाई देती है। कुंभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखता है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी काफ़ी स्ट्रांग है, कुछ लोगों के लिए मीन राशि काफ़ी स्ट्रांग है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में वृषभ राशि हो, इसके भी चांसेस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो मैंने आपको पहले ही बताया है आई थिंक। ओके, इतनी ही राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनके लिए उनके फैमिली जैसे ही हो, अपने परिवार का सदस्य आपको मानते हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले समय में। अगले 5 घंटे 5 दिन को अगर आप छोड़ के देखें, उसके बाद की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, यूनियन की एनर्जी, कमिटमेंट की वाइब बहुत स्ट्रांग दिखती है। आपके पर्सन्स के नेम में आर हो सकता है, आपके पार्टनर्स के नेम के इनिशियल में वाई या जेड हो सकता है, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में पी अल्फ़ाबेट हो सकता है, इनिशियल्स में एस हो सकता है, या डबल एस किसी के पार्टनर के नेम में आता है। बी से उस पर्सन का नाम शुरू होता है, टी अक्षर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखता है, एच भी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लगता है अगले 5 घंटे 5 दिन के बाद बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको कॉल मैसेज करके अपनी फीलिंग्स बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स स्पेशली। ओके, सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अब मैं आपके पार्टनर्स की तरफ से थोड़े से मैसेजेस देखूंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके तरफ से क्या कुछ है इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके पर्सन आपको कहना या बोलना चाह रहे हैं बट नहीं कह पा रहे। ओके, मुझे और भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको अपनी फीलिंग्स बताओ, पता नहीं क्यों बट मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हो, आपके पर्सन आपके साथ जैसे ना ऐसा लगता है कि आपने उस पर्सन से बात करना छोड़ दिया, उस पर्सन से उम्मीद रखना छोड़ दिया, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर आप में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके पर्सन बार बार बहाने बनाना या बार बार सेम साइकिल जो रिपीट हो रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, या आपके पर्सन दोबारा आपसे प्रॉमिस करके प्रॉमिस ब्रेक करेंगे। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको अपनी दिल की फीलिंग्स बताएं। आपने उनसे बात करना छोड़ दिया, ऐसा लगता है आप जब भी बात करते हो गुस्से में बात करते हो, या फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है। सो इस वजह से मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस वक्त पे आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, सैड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। रोने जैसी एनर्जी तो नहीं दिखती बट ऐसा लगता है कि सैड है, मन भारी सा है या इमोशनल है आपको लेके, बट एट द सेम टाइम उनके करियर में कुछ अच्छा हुआ है जिसको लेके खुशी भी है उनके मन में। ओके, लेट्स सी और क्या आपको रेड हर्ट्स काफ़ी दिखेंगे गाइस, रेड कलर के हार्ट्स कहीं ना कहीं जैसे ना सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त या कहीं भी आपको दिख सकता है आजकल बहुत ज़्यादा, ड्रीम्स में, सपने में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, बार बार मुझे गोल्ड कॉइन्स दिखाई दे रहे, गोल्ड कॉइन किसी को सपने में दिख सकता है या रियल में किसी को कॉइन्स दिखे, गोल्ड के नहीं या गोल्डन कलर के दिख सकते हैं, या कॉइन सिक्के आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स की तरफ से आप उसको एज अ ब्लेसिंग समझिए। अगर आपको कहीं मिल जाए तो यस, आप उसको ब्लेसिंग के तौर पर देख सकते हैं, मान सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके मन में इस वक्त पे क्या कुछ है, क्या कहना या बोलना चाह रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर्स। गाइज आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं करा एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, और जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी उसको क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर्स, खुश नहीं है आपके बिना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स।
अनएक्सपेक्टेड जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता मैं कब क्या कर देता हूँ या मेरे मन में कब क्या चल रहा होता है। आपके पार्टनर्स कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके फेस पर वही पुरानी स्माइल लाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत खुश होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी घटित होगा वो अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। आपको जब उम्मीद नहीं होगी ना, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब शायद पॉसिबल नहीं है, अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए या अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिचुएशन बुरी हो चुकी है, तब उस वक्त पे आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं या नई शुरुआत के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। ओके, फियर ऑफ फेलियर, आपके पार्टनर नहीं चाहते गाइस कि ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए या आप इनकी लाइफ से निकल जाएं या दूर चले जाएं। लव इज अ वर्ब, आपके पार्टनर आपको फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स टू लवर्स, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो या आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे पास्ट में, वो पुराने दिन बहुत इनको याद भी आ रहे हैं। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। बहुत सारे कार्ड्स, इतने सारे मैं नहीं ले सकती। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन्स आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, उनको आपकी याद बहुत आ रही है। स्पेशली अगर आप दोनों पास्ट में कभी इंटीमेट हुए हो तो उस मोमेंट को काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, या अगर नहीं भी हुए हो तो उनकी ऐसी इस वक्त पे ख्वाहिश है कि वो पर्सन आपके क्लोज आए या आपको टच करे। आपको जैसे ना पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन्स आजकल बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं या आपकी याद उनको आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। रीचिंग आउट, इससे ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ये फाइनल कार्ड था। रीचिंग आउट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन्स बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन अगले 5 घंटे 5 दिन के अंदर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, थोड़ा सा संभाल के चलना होगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कॉल मैसेज तो आ रहा है लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े जो अभी चल रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए वो चीज़, वो बात बढ़ जाए और ज़्यादा, तो वो मत कीजिएगा। अगर आपके पर्सन आपसे कॉल मैसेज करके बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात कीजिए, जितना सामने से बोला जाए उतना ही रिप्लाई करें। उसके बाद 5 घंटे या 5 दिन के बाद आप हाँ जो भी आपको बात करना है आप वो कर सकते हैं, बट ये समय थोड़ा सा हैवी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, बॉटम में ये है रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़, आप अपनी बाउंड्रीज़ को उसकी भी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना गुस्सा कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं है या कुछ भी ऐसा वैसा बोल रहे हैं आपके पार्टनर, आप प्लीज़ बात करना ही बंद कर दें या फिर उस पर्सन को उसका स्पेस दें, उनको उनका समय लेने दें, क्योंकि आपके सामने से बोलने से बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये एनर्जीज बता रही है गाइस। ओके, सो यस, ओवरऑल ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। आई होप गाइस इस रीडिंग से आपकी मदद हुई होगी, रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट में एनर्जीज़ को क्लेम करें और ज़रूर बताएं कि क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।